दोस्तों, एडवोकेट अंजलि अवस्थी के आने वाले एपिसोड में ऐसा जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलने वाला है जिसने पूरे राजपूत परिवार की नींद उड़ा दी है। अंजलि ने ऐसा दांव खेला है जिसे देखकर अभय सिंह राजपूत और राघव सिंह राजपूत दोनों के होश उड़ चुके हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर यह अमन सच में वही पुराना अमन है जो 21 साल पहले गायब हो गया था, या फिर कोई ऐसा बहरूपिया जो सिर्फ राजपूत परिवार को बर्बाद करने आया है। पूरा घर इसी सवाल में उलझा हुआ है और हर किसी के मन में डर बैठ चुका है। कहानी की शुरुआत होती है अभय सिंह राजपूत से, जो इस वक्त गुस्से से आग बबूला दिखाई देता है। उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा होता है कि वो अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अभय जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वो उस नकली अमन को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। उसके लिए अमन 21 साल पहले ही मर चुका है और अब जो आदमी वापस आया है वह सिर्फ एक धोखेबाज है। अभय को पूरा यकीन होता है कि अंजलि यह सब जानबूझकर कर रही है ताकि पूरे परिवार को परेशान कर सके। अभय गुस्से में कहता है कि अंजलि को नाटक करने की आदत हो चुकी है। पहले उसने परिवार के खिलाफ जाकर कई चालें चली और अब वो किसी अजनबी को अमन सिंह राजपूत बनाकर घर में ले आई है। अभय की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही होती है। वो कहता है कि अगर इस बार अंजलि ने किसी नकली आदमी को अमन बनाकर लाने की कोशिश की है तो वो उस आदमी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यहाँ तक कि अभय गुस्से में ये भी कह देता है कि वो खुद उस नकली अमन को जान से मार देगा। अभय की बातें सुनकर राघव सिंह राजपूत भी परेशान हो जाता है। राघव समझ जाता है कि अगर अभय ने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया तो पूरा मामला उनके खिलाफ जा सकता है। राघव तुरंत अभय को शांत करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसे पता होना चाहिए कि अगर उसने कुछ गलत किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, लेकिन इस वक्त अभय किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। अभय अपने पिता से कहता है कि वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। वो राघव को याद दिलाता है कि गिनी से शादी का नाटक भी उसी के कहने पर किया गया था। अभय कहता है कि उसने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ इस परिवार और इस घर को बचाने के लिए लिया था। उसने अपनी खुशियों की परवाह नहीं की, सिर्फ राजपूत परिवार के लिए सब कुछ किया। अब जब घर वापस उनके कब्जे में आ चुका है तो वो किसी भी हालत में अंजलि को सफल नहीं होने देगा। इसके बाद अभय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है। वो साफ शब्दों में कहता है कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, वो अंजलि को वापस इस घर में लेकर आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वो उसे जबरदस्ती भी लेकर आएगा। अभय की यह बातें सुनकर राघव भी चौंक जाता है, क्योंकि पहली बार अभय इतना खतरनाक रूप दिखा रहा होता है। राघव समझ जाता है कि मामला अब सिर्फ परिवार की इज्जत का नहीं रहा, बल्कि यह जुनून बन चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि के घर में भी तनाव का माहौल बना हुआ है। अमन और साक्षी दोनों एक कमरे में बैठे होते हैं और आगे की रणनीति पर बात कर रहे होते हैं। अमन काफी शांत दिखाई देता है, लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक गहरा दर्द छिपा होता है। वो साक्षी से कहता है कि अगर इतने सालों बाद लोग उसे पहचान नहीं पा रहे तो इसमें किसी की गलती नहीं है। आखिर 21 साल बहुत लंबा समय होता है। इतने लंबे समय में तो बने बनाए रिश्ते तक बदल जाते हैं। अमन की आवाज में दर्द साफ महसूस हो रहा होता है। वो कहता है कि शायद किस्मत को यही मंजूर था कि वो अपने ही परिवार के बीच अजनबी बनकर लौटे। साक्षी उसे समझाने की कोशिश करती है कि सच देर से ही सही, लेकिन एक दिन जरूर सामने आएगा। लेकिन अमन कहीं ना कहीं अंदर से टूट चुका होता है। उसे यह बात परेशान कर रही होती है कि जिन लोगों के लिए वो वापस आया वही लोग उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। इसी बीच माहौल अचानक बदल जाता है। बाहर कुछ गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। साक्षी घबरा जाती है और खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है। तभी पता चलता है कि अभय सिंह राजपूत अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच चुका है। अभय के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है और उसके इरादे बेहद खतरनाक लग रहे होते हैं। अमन समझ जाता है कि अब मामला सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं रहने वाला। दूसरी तरफ साक्षी डर जाती है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि अभय इस बार कुछ बड़ा करने वाला है। अभय धीरे धीरे घर के अंदर कदम रखता है और उसकी आंखों में सिर्फ नफरत दिखाई देती है। पूरे माहौल में जबरदस्त तनाव फैल जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर आगे क्या होने वाला है। अभय सिंह राजपूत के घर में कदम रखते ही माहौल पूरी तरह तनाव से भर चुका था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ अमन बिल्कुल शांत खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अब किसी भी हालात का सामना करने के लिए तैयार हो चुका हो। साक्षी लगातार अमन को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो बार बार उसे समझा रही थी कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो जाएं, रिश्ते इतनी आसानी से खत्म नहीं होते।
साक्षी भावुक होकर अमन से कहती है कि उसका अपने परिवार के साथ खून का रिश्ता है और खून के रिश्ते कभी पूरी तरह नहीं टूटते। वो ये भी कहती है कि उसने अंजलि से शादी की है और शादी का रिश्ता भी कोई छोटा रिश्ता नहीं होता। इतने सालों की दूरी और गलतफहमियां इन रिश्तों को कमजोर जरूर कर सकती हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकती। साक्षी की बातें सुनकर अमन कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसकी आंखों में दर्द और उम्मीद दोनों दिखाई दे रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बाहर से तेज आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में अभय सिंह राजपूत अपने गुंडों के साथ वहां पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर अब सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि बदले की आग साफ दिखाई दे रही होती है। अभय बिना कुछ सोचे समझे अपने आदमियों को इशारा करता है और अगले ही पल सारे गुंडे अमन पर हमला कर देते हैं। अमन अचानक हुए इस हमले से संभल भी नहीं पाता। चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। साक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगती है और अमन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि हालात हाथ से निकलते हुए दिखाई देते हैं। अभय दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब सी जीत की मुस्कान दिखाई दे रही होती है। उसे लग रहा होता है कि इस बार उसने आखिरकार उस आदमी को खत्म कर दिया जिसे वो नकली अमन मानता है। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। किस्मत से उसी वक्त एडवोकेट अंजलि अवस्थी और पद्मा वहां से गुजर रहे होते हैं। दोनों किसी जरूरी काम से जा रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र उस हंगामे पर पड़ती है। अंजलि जैसे ही देखती है कि कुछ लोग मिलकर अमन पर हमला कर रहे हैं, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो तुरंत समझ जाती है कि यह सब अभय सिंह राजपूत की चाल है। अंजलि बिना एक सेकंड गनवाए सीधे गुंडों के बीच पहुंच जाती है। इसके बाद जो होता है वो देखकर हर कोई दंग रह जाता है। शो में हमें एक बार फिर अंजलि का वही दमदार और निडर अवतार देखने को मिलता है। अंजलि एक एक करके गुंडों की पिटाई शुरू कर देती है। किसी को वो धोबी पछाड़ मारती है तो किसी को अपने हाथों की ताकत दिखाती है। पूरा सीन किसी फिल्मी एक्शन सीक्वेंस से कम नहीं लग रहा होता। पद्मा भी यह सब देखकर हैरान रह जाती है। कुछ ही मिनटों में सारे गुंडे जमीन पर पड़े कराहते नजर आते हैं। अभय के सारे आदमी अंजलि के सामने टिक ही नहीं पाते। अमन भी यह सब देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसने शायद कभी अंजलि का इतना खतरनाक रूप नहीं देखा होता। दूसरी तरफ अभय का गुस्सा अब और ज्यादा बढ़ चुका होता है क्योंकि उसकी पूरी योजना बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन अभय यहाँ भी रुकने वाला नहीं था। गुस्से में पागल अभय सीधे अंजलि के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो जबरदस्ती अंजलि को वहां से घसीटते हुए अपने घर की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर अमन और साक्षी दोनों चौंक जाते हैं। पद्मा भी अभय को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अभय इस वक्त किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। अंजलि कुछ कदम तक खुद को संभालती है, लेकिन फिर उसका धैर्य जवाब दे देता है। अगले ही पल अंजलि जोर से अपना हाथ छुड़वाती है और सबके सामने अभय सिंह राजपूत को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उस थप्पड़ की गूंज से वहां मौजूद हर इंसान हैरान रह जाता है। अभय कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है क्योंकि शायद उसने कभी नहीं सोचा था कि अंजलि इस तरह उसका सामना करेगी। इसके बाद अंजलि गुस्से में अभय की आंखों में आंखें डालकर कहती है कि वो अपनी मर्यादा में रहे। अंजलि साफ शब्दों में कहती है कि उसने अब तक उसकी बहुत सारी हरकतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन अब उसकी सहनशक्ति खत्म हो चुकी है। अगर अगली बार अभय ने उसके साथ या उसके करीबियों के साथ ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अंजलि की आवाज में इतना आत्मविश्वास और गुस्सा होता है कि अभय भी कुछ पल के लिए डर जाता है। दूसरी तरफ अमन लगातार अंजलि को देख रहा होता है। उसके चेहरे पर पहली बार एक अलग सी भावना दिखाई देती है। शायद उसे एहसास हो रहा होता है कि अंजलि आज भी उसी तरह उसके लिए खड़ी है जैसे 21 साल पहले खड़ी रहती थी। वहीं राघव सिंह राजपूत को भी धीरे धीरे ये समझ आने लगता है कि मामला अब उनके हाथ से निकलता जा रहा है। जिस अंजलि को वो कमजोर समझ रहे थे, वही अब उनके पूरे परिवार के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। एपिसोड के आखिर में माहौल पूरी तरह रहस्य और तनाव से भर जाता है। अब हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है कि आखिर ये अमन सच में कौन है। क्या वो सचमुच 21 साल पुराना अमन सिंह राजपूत हैं या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? और अगर यह कोई चाल है तो इसके पीछे आखिर धर्मराज आहूजा का हाथ है या फिर कोई और ऐसा चेहरा जो अभी तक सामने नहीं आया? इसी बड़े सस्पेंस और जबरदस्त ड्रामे के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी ज्यादा खतरनाक मोड़ लेने वाली है।